आरएसएस को लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के विवादित बयान पर राजनीति अब शुरू हो गई है। बीजेपी जहां एसएसपी के मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कह रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अब पटना एसएसपी के पक्ष में उतरे हैं। मांझी ने कहा कि मानवजीत सिंह ढिल्लों को जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है। देखिए, हमारे समझ से दोनों की तुलना नहीं होनी चाहिए। आरएसएस भी कट्टरपंथी टाइप के काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पीएलएफआई वाले जो लोग हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन लगता है, जैसा कि क्या कहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन से चल रहा है पता कि कहीं न कहीं उनका आतंकवादियों से कनेक्शन है। तो वैसी परिस्थिति में एसएसपी पटना का बयान दोनों से तुलना करना मेरे समझ से उचित नहीं है। नहीं, दलित तो एसएसपी हैं, एसएसपी को परेशान करने का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी बातें प्रायः होती रहती है। कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कहने का कोई दूसरा उनका मकसद हो सकता है, लेकिन इसको कोई इशू जो बनाया जा रहा है, इसमें कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि शायद कमज़ोर आदमी हैं या कमज़ोर तबके के लोग हैं, इसलिए इसको इशू बनाया गया है। इस मामले में हमारे प्रवक्ता दानी जी का कहना हम समझते हैं कि कहीं न कहीं वो ठीक है। अगर शायद दूसरे तबके के लोग रहते और इस तरह की बात करते, तो शायद इस तरह की बातें नहीं होती जिस तरह से आज एसएसपी पटना के खिलाफ बातें हो रही है। बीजेपी के लोग तो मांग करेंगे ही, इसमें कहाँ कोई दो मत है, क्योंकि उनके समझ में ये बात आती है कि भाई पहले ही बात कह दिया हमारा प्रवक्ता ने कि अगर ये शेड्यूल कास्ट नहीं होते तो शायद इस प्रकार की बातें नहीं होती। और आए दिन देखा जा रहा है, बिहार में हम भी देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े अफसर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या उसके मिनिस्टर रहे हैं या उसके नेता रहे हैं, उन पर कहीं भी थोड़ी-सी भी बात कहीं आती है तो उसको बड़ा चर्चित लोग बना देता है, और दूसरे लोगों पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें आती है लेकिन उसको भी लोग सप्रेस कर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमारे प्रवक्ता दानिक रिजवान का वो सेंटीमेंट कि शायद ये शेड्यूल कास्ट हैं, इसीलिए इन पर इस प्रकार का छीटा किया जा रहा है। जबकि उन्होंने कहा होगा, कोई दूसरा मकसद से कहा होगा या स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये बात भी सही है कि आरएसएस और पीएलएफआई वालों से तुलना नहीं की जा सकती। पटना एसएसपी के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला। जो व्यक्ति पकड़ाया है वो पीएलआई संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उसके कनेक्शन पाकिस्तान और विदेश के कई देशों से था, और उसका मुख्य मकसद जो कागजात पकड़ाए हैं उसके माध्यम से 2047 तक भारत को इस्लामिक देश के रूप में बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था। और ऐसे आतंकवादी संगठन जो पटना में रह करके खास करके फुलवारी शरीफ में लगातार सक्रिय तौर पे गुप्त तरीके से काम कर रहा था, और उसके कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर करके कुछ शंकाएं थी, जिस पर जो है खुफिया विभाग को यह पता चला था, उसके माध्यम से उसको पकड़ा गया है। उसका भाई भी जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे और उस समय पटना के गांधी मैदान में उनकी सभा में जब सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय उसके कनेक्शन उसके जुड़े थे और वो पकड़ा गया था, उसका भाई। तो निश्चित तौर पे जो है ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई और प्रशासन ने किया है पकड़ करके। देखिए, मुझे लगता है कि एसपी का जो बयान है ये अति निंदनीय है। इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और लंबे समय से लगातार देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, सक्रिय तौर पे काम कर रही है अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से, और उसके बारे में उस आतंकवादी संगठन से जोड़ कर करके बोलना ये कहीं से उचित नहीं है। ये बिहार सरकार को
वैसे एसपी पर कार्रवाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस पर शीर्ष नेतृत्व और बिहार प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व पर समीक्षा करेंगे और जो भी इस तरह की गलत बयानबाजी करेंगे तो सरकार के एक मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते कानून सबके लिए सम्मत है, बराबर है। अगर इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हमने कहा ना, नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री आदरणीय हैं, सुशील मोदी जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, डिप्टी सीएम हमारे दो है। बिहार के शीर्ष नेतृत्व जो है, अगर इस तरह के बयानबाजी देने वाले लोग अगर हैं, अनुशासन किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। तो मुझे लगता है कि अगर कानून के दायरे से बाहर इस तरह की बात अगर होगी तो उनके ऊपर कानून अपना काम करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। मैंने कहा ना, इस तरह के अगर गलत बयानबाजी करने वाले लोगों पर कानून अपना काम करेगा। हम नियम संयम और कानून तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, कानून निश्चित रूप से काम करेगा ऐसे अधिकारी अगर गलत बयानबाजी करते। बता दें कि फुलवारी शरीफ से 3 आतंकी के पकड़े जाने के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया था। इस दौरान उनकी जुबान अचानक फिसल गई। एसएसपी ने कहा कि आरएसएस की शाखा की तर्ज पर देश विरोधी तत्व तैयार किए जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।